आज हर जगह हम ज़लील ख्वार हो रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर देखिए, और अभी वक्त बहुत अच्छा है, इससे ज़्यादा बदतर वक्त आने वाला है। बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। क्यों? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक ऐसा वक्त आएगा कि मस्जिद के अंदर लोग घंटों इंतज़ार करेंगे, कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। और ऐसे ऐसे फितने पैदा होंगे कि लोग कब्रिस्तान की तरफ जाएंगे और कहेंगे, काश कि मैं इस कब्र के अंदर दफन होता। ऐसे ऐसे फितने आएंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम को चारों तरफ से फिरौनी ताकतें घेर लेंगी और उन पर झपट्टा करेंगी। इसकी मिसाल मैं आपको पेश कर दूं कि जिस तरीके से एक रोटी हो और चारों जानिब बहुत ही भूखे प्यासे कुत्ते हों और उस रोटी पर या गोश्त के टुकड़े के ऊपर उनको छोड़ा जाए, तो जिस तरीके से वो चारों तरफ से कुत्ते झपटते हैं और उस टुकड़े को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि एक वक्त वो आएगा कि इस्लाम को हर तरफ से जो है जालिम लोग नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। वो वक्त आने वाला है। अब इससे हमें घबराना नहीं है, इससे हमें परेशान नहीं होना, बेचैन नहीं होना। याद रखें, जिस बस्ती के अंदर हम और आप बैठे ना, इस बस्ती का नाम है हैदराबाद, और एक दूसरी जगह भी हैदराबाद है। एक पैगाम देना चाहता हूँ अपनी कौम के नौजवानों को, अपनी कौम के बुजुर्गों को, अपनी कौम की ख़वातीन को कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, पूरी तालीम पढ़ाओ। अपने बच्चों को पढ़ाओ, पूरा पढ़ाओ। अपने बच्चों को अधकशरा मत बनाओ। हाफिज़ बनाओ तो आला स्टैंडर्ड हाफिज़ बनाओ। कारी बनाओ तो अच्छा कारी बनाओ। आलिम बनाओ तो शानदार जानदार आलिम बनाओ। मुफ्ती बनाओ तो पूरा मुफ्ती बनाओ। डॉक्टर बनाओ तो पूरा अच्छा डॉक्टर बनाओ। डिग्री वाला नहीं कि पैसे दे कर के डिग्रियां खरीद करके जो है डॉक्टर बन जाएं। ऐसे लोग जो है मरीज़ को ज़िंदा कम रखते हैं, मारते ज़्यादा हैं। नीम हकीम ख़तरे जान, नीम मुल्ला ख़तरे ईमान की कहावत और मसल फेमस और मशहूर है। आज देख लिए, अगर हिंदुस्तान की सरज़मीन पर इतने सारे स्टेट हैं, इतने सारे शहर हैं, इतने सारे कस्बे हैं, इतने सारे विलेजेस गांव और देहात हैं, लेकिन ज़रा देखो तो सही, हिंदुस्तान की तारीख पढ़ो एक कौम के नौजवानों। तारीख़ फ़रिश्ता एक किताब है, उसके अंदर तुम्हें सारी कौमों की तारीख मिल जाएगी, हिंदुस्तान की सारी तारीख मिलेगी। आज दुनिया के अंदर देखो, हर तरफ मारा मारी का मामला है, और हम दूसरी तरफ ना जाकर के हिंदुस्तान की सरजमीन को देखते हैं। पूरी सरजमीन हिंद के अंदर, चाहे आप दक्षिण ले लीजिए, चाहे पूर्व का हिस्सा हो, चाहे पश्चिम का हिस्सा हो, किसी हिस्से में देखिए, आज जब पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पास होता है तो उसके ताल्लुक से कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है। तलाक का मसला आता है, एक ही आवाज उठती है। निकाह का मसला आता है, एक ही आवाज उठती है। अगर तरमीमी बिल का मामला आता है, एक ही आवाज उठती है। आजान का मसला आता है, एक ही आवाज उठती है। मुसलमानों के तलाक से मुताल्लिक अगर पार्लियामेंट में बात होती है तो एक ही आवाज होती है और एक ही आवाज उठती है। वो किसी और की नहीं, बल्कि एक मर्द मुजाहिद जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। हैदराबाद की सरजमीन से आवाज उठती है। और फिर ये देखिए, उस मर्द मुजाहिद को अल्लाह ने वो ताकत
ताकत दी है, वो पावर दिया है। पार्लियामेंट के अंदर दूसरे भी नाम के मुसलमान बैठे हैं, चापलूस बैठे हैं, लेकिन खड़े होकर अगर कोई गृह मंत्री के आंख में आंख डाल करके, मोदी प्रधानमंत्री के आंख में आंख डाल करके बिल को फाड़ने वाली अगर कोई जात है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की जात है। आज वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के मुसलमानों के मुआफिक में आवाज उठा रहा है। वो इसकी बड़ी वजह ये है कि अल्लाह ने उसे इल्म की दौलत से माला माल फरमाया है। मैं ये कहता हूँ, एक मिजाज, एक मशवरा है ये मेरा, कौम को नसीहत है, हर गांव में एक असदुद्दीन ओवैसी होना चाहिए, हर ज़िले के अंदर एक असदुद्दीन ओवैसी होना चाहिए, हर स्टेट के अंदर अगर एक एक असदुद्दीन ओवैसी हो जाए। अरे एक असदुद्दीन ओवैसी है तो गृह मंत्री अलग परेशान है, प्रधानमंत्री अलग परेशान है, दीगर काफिर अलग परेशान है, मुशरिक अलग परेशान है। गोया बबांगे दुहल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अरे ये मोहम्मद का गुलाम एक है, इसे एक मत जानना, बल्कि जब मोहम्मद अरबी का गुलाम एक निकलता है तो सारे काफिरों पर, मुशरिकों पर, दुश्मनों पर 2-2 हजार की ताकत के मुकाबिल में आ जाता है। एक जंग हुई थी, हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। खालिद बिन वलीद ने कहा 60,000 का लश्कर है, ऐसा करें 30 आदमी काफी हैं। कितने? 30 आदमी। कहा एक आदमी 2,000 को मार देगा। अल्लाह अकबर। लेकिन हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा, खालिद बिन वलीद ठीक है, लेकिन याद रहे हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि मुजाहिद नहीं है, ये तादाद कम है। ऐसा करते हैं 1,000 के मुकाबले में एक, वो 60,000 हैं तो कम से कम हमारी जानिब से 60 मर्द मुजाहिद हों। फिर क्या हुआ? 60 मर्द मुजाहिद पैगंबर इस्लाम के कलमा पढ़ने वालों ने जब 60,000 लश्कर पर हमला बोला था तो फिर अल्लाह ने उन 60 मर्द मुजाहिद पर फतेह अता फरमा दी थी। कहाँ हैं हम? हमारे अंदर ईमानी ताकतें थीं और आज भी हो सकती हैं। एक शेर कहा गया है, आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज कौम मुस्लिम इंतज़ार कर रही है कि कोई सानी उमर फ़ारूक आ जाए, कोई उमर फ़ारूक आ जाए, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, कोई मोहम्मद इब्ने कासिम आ जाए। लेकिन मैं कौम के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू में ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, ए मेरी कौम के नौजवानों, अगर तुम इंतज़ार कर रहे हो कि कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा, तुम्हारी मस्जिदों को बचाएगा, तुम्हारी खानकाहों को बचा लेगा, तुम्हारी माँ और बेटियों की इज्जत को बचा लेगा, तो ये में ख्याल है। अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आने वाला है, अब कोई मोहम्मद इब्ने कासिम नहीं आने वाला है, बल्कि मोहम्मद इब्ने कासिम अगर पैदा होगा तो तुम ही में से होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा तो तुम ही में से पैदा होगा। सानी फारूक आजम अगर खड़ा होगा तो वो तुम ही के अंदर से पैदा होगा। लेकिन याद रहे,
इसमें रोल होना चाहिए माँ का, इसमें रोल होना चाहिए बहन का, इसमें रोल होना चाहिए इस्लामी माँ का। इसलिए कि जब माएँ कुरान करीम पढ़ती हैं, जब माएँ कुरान पाक पढ़ करके, नमाज़ें पढ़ करके, नवाफिल पढ़ करके, तहज्जुद पढ़ करके और दुरूद शरीफ का गजरा पढ़ करके अपने बच्चों की परवरिश करती हैं, उनको दूध पिलाया करती हैं, उनको अपने पेट में रख करके कुरान पाक की जो है तिलावत किया करती है, तो कोई 18 पारे का हाफिज पैदा होता है, तो कोई 20 पारे का हाफिज पैदा होता है। याद रखें। और आज जब आप पहले का दौर देखिए, जब मां फातिमा होती थी तो बेटा हुसैन पैदा होता था। जब मां उम्मुल खैर फातिमा हुआ करती थी तो बेटा गौसे आजम पैदा होता था। आज की माएं, आज की बहनें अगर ये सोच लें कि हम गौसे आजम के जैसा बेटा पैदा कर देंगे, हुसैन जैसा बेटा पैदा कर देंगे, वली कामिल जैसा बेटा पैदा हो जाएगा, मैं कहता हूं ये नामुमकिन है, नामुमकिन। जैसे कि हालात है, हालात ये है कि स्टेटस लगाती हो तो नाचने वाली तुम नचनिया हो, तुम गवैया हो, तुम जो है अपना जिस्म नुमाइश करती हो, मर्दों के सामने बालों को खोल करके जाती हो, अपनी आवाजों को पस्त नहीं करती हो, नमाजें नहीं पढ़ती हो, कुरान की तिलावत नहीं करती हो, और फिर तुम कोशिश ये करती हो, नियत ये होती हो कि मेरा बेटा हुसैन जैसा पैदा हो जाए, मेरा बेटा गौसे आजम जैसा पैदा हो जाए। नहीं, याद रखे, अगर माँ और बहन बेटी नचनिया है तो पैदा होने वाला नचेगा। अगर माँ और बेटी फिल्मी ड्रामे देख करके और जो है टीवी वगैरह के प्रोग्राम को देख करके अपने बच्चे को पैदा करेगी तो फिर मैं यकीन के साथ में कहता हूँ कि वो फिल्मी एक्टर ही पैदा होगा, वो पापी ही पैदा होगा। वो फिर आगे बढ़ करके बड़ा हो करके जराइमी करेगा, वो गीबतें करेगा, वो बुराई भी करेगा, वो अय्याशी भी करेगा, वो मक्कारी भी करेगा, वो बदकारी भी करेगा। और जब मामला यहाँ तक आता है तो हम कहते हैं पता नहीं कैसे ये पैदा हो गया। अरे हमारे कारनामे थे, हमारे कारनामे की बरकत है कि हमने नमाजें ना पढ़ी, हमने तहज्जुद ना पढ़ा, हमने कुरान की तिलावत ना की, हमने अखलाक रसूल ना दिया, उसे तालीम रसूल से दूर रखा, उसे जो समझ में आया हमने दे दिया। जब तक हमारे कब्जे में था, जब तक हमें तालीम और तरबियत उसकी परवरिश करनी थी, उस वक्त हमने ख्याल ना किया। और जब वो हमारे हाथ से, हमारे चुंगल से निकल गया, बुलूगत के दहलीज पर पहुंच गया, तो हम ये कहते हुए रोना रोते हैं क्या करें। हमारी औलाद हमारा कहना नहीं मानती है, हमारी औलाद हमें सताती है, हमारी औलाद गलत रास्ते पर चल रही है। मैं यकीन के साथ में कहता हूं जो रसूलुल्लाह ने तालीम जिस तरीके से, जिस मरहले से अगर दी है, उसी तरीके से हम अपने बच्चों को तालीम देने लगे तो यकीन के साथ, ये जिम्मेदारी के साथ आज तुम्हारे सामने सरजमीन हैदराबाद की धरती से ये मोहम्मद साकिब अजहरी पैगाम पहुंचाना चाहता है। जैसे आका करीम ने हसन और हुसैन की तरबियत की है, अगर ऐसी तरबियत आज की माँ, आज का बाप अगर करेगा तो यकीन से कहता हूं कुछ ना कुछ आका हुसैन का अल्लाह सदका जरूर अता फरमा दे। हजरत इमाम हसन हुसैन में से एक खजूरों के टोकरे की तरफ बढ़े थे। ज़कात और सदकात का टोकरा था, खाने लगे और मोहब्बत कितनी करते थे ये आप सब लोग जानते हैं कि आका करीम अपने नवासों से कितनी मोहब्बत करते थे। बहुत मोहब्बत करते थे, अपने कांधों पर बिठाते थे। आपकी पुश्त पर आपके नवासे आ गए तो आपने सजदा लंबा कर दिया। इतनी मोहब्बत करते थे कि मिंबर पे होते थे, खुतबा दे रहे होते थे और आका हसन हुसैन आ जाया करते थे तो फिर जो है खुतबा बंद कर दिया करते थे, उठा लिया करते थे। और जब उन्होंने खजूर रखी मुंह में तो उंगली डाल करके आका करीम ने मुंह से निकाल दी और फरमाया कख कख, छी छी। ये आपके लिए नहीं है। ज़कात का माल आका करीम सादात इकराम के लिए, अहले बैत के लिए जायज़ नहीं। आका करीम ने इरशाद फरमाया ये गुरबा व मसाकिन के, मालदारों के मैलो कुचैल हैं, ये हमारे लिए हलाल नहीं है। अब यहां से हम क्या समझे, क्या हमने सीखा इससे, क्या मतलब निकलता?
आज हमारा बच्चा अगर गाना गा रहा है तो हम कहते हैं अरे छोड़ो बच्चा है गाना गा लेने दो। गाली दे रहा है तो घर का नौजवान है, माँ है, बहन है, बड़ा है, बुजुर्ग है, बड़े हंसते हैं कि अरे मेरा बेटा गालियाँ दे रहा है, मेरा बेटा बोलने लगा, मेरा भतीजा चलने लगा, मेरा बेटा जो है वो है इस तरीके से जो है कलमा अदा करने लगा है। ये सारी चीज़ें जो है हम देखते हैं और उसको खुली छूट देते हैं। फिर क्या होता है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, उसकी ज़ुबान पर गालियाँ आ जाती हैं। काश की इस माँ ने, काश की इस बहन ने, काश की इस नौजवान ने, काश की बाप ने उसी वक्त ये फौरन टोक दिया होता। जैसे उसने पहली बार अपनी जुबान से कलमे कुफ्र निकाला था, फौरन कह देता नहीं बेटा ये कलमे कुफ्र है, ये तुम्हें नहीं अदा करना है, कान पकड़ो, तौबा करो, अल्लाह नाराज हो जाएगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे, अम्मी आयशा नाराज हो जाएंगी, फातिमा नाराज हो जाएगी। जब ये बार बार बाप अपने बच्चे को बताएगा तो उस वक्त जो है एक बार में बच्चा ना समझेगा, दूसरी बार में ना समझेगा, तीसरी बार में ना समझेगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा कुछ तो बात उसके भेजे में आएगी। आखिरकार जब वो बड़ा होगा तो वो यही सोचेगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में बहुत अब्बू बोलते हैं, अरे अम्मी फातिमा के बारे में बार बार कहती है, अरे बहन सैयदा खदीजतुल कुबरा के बार बार कहती है, अरे जो है फूफी और खालाए फातिमा उम्मुल खैर के बारे में बार बार कहती है। जरा देखो तो सही ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तारीख क्या है, अम्मी फातिमा, अम्मी आयशा, अम्मी खदीजतुल कुबरा की तारीख क्या है, अरे फातिमातुल ज़हरा की तारीख क्या है, अल्लाह अकबर, फातिमा उम्मुल खैर की तारीख क्या है। अरे जब आपका बच्चा और जब आपकी बच्ची इन सारी मुकद्दस हस्तियों की तारीख पढ़ेगी और जब तारीख पढ़ेगी और जब सीरत पढ़ेगी, अब मिसाल के तौर पे कोई बहन फातिमा ज़हरा की इबादत को पढ़ेगी, मैं यकीन के साथ में कहता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के वसीले से अपने महबूब की लाडली बेटी की चादर का वसीला देकर साथ सदका अता फरमाएगा और उस माँ बहन को इबादत की चाशनी मिलने लगेगी। अरे पढ़े तो 10 बीबियों की कहानी पढ़ी जा रही है, न जाने कौन कौन सी बीबियों की कहानी पढ़ी जा रही है, न जाने कौन कौन से चैनलों पे मुजरा देखा जा रहा है, न जाने कौन कौन से ड्रामे देखे जा रहे हैं। इन ड्रामों ने हमारी कौम की औरतों को बिगाड़ दिया। जैसे वहाँ कपड़े होंगे वैसे कपड़े पहनेगी, जैसे वहाँ सारी चीज़ें होंगी वैसे करने की कोशिश करेगी। काश कि ये बहन कुरान की तिलावत कर लेती, काश कि ये बहन अम्मी खदीजतुल कुबरा आयशा की सीरत को पढ़ लेती, काश कि ये बहन फातिमा उम्मुल खैर गौसे आज़म की माँ को पढ़ लेती। अरे गौसे आज़म किस माँ के बतन से पैदा होते हैं, ऐसे माँ और बहन के पेट से इश्कम से पैदा नहीं होते हैं जो है फैशन करती हैं, जो दिखलाती हैं, जो स्टेटस पर जो है अपनी नंगी नंगी जो है वो बेपर्दगी की जो है तस्वीरें लगाती हैं और दुनिया देख रही है। उसके ऊपर अगर ना देखा जाए और उसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ, आजकल का ये भी फैशन हो गया, स्टेटस लगाया जाता है और उसके अंदर एक शख्स को दिखाने के लिए उसको लेकर के बैठा हुआ होता। आज हमारी कौम का नौजवान, आज हमारी कौम की बेटियां, आज हमारी कौम के बच्चे जितना टाइम, जितना वक्त मोबाइलों के ऊपर खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, यही तबाही का अड्डा है, यही तबाही का जरिया है। याद रखें ये मोबाइल बहुत नफा बख्श भी चीज है और बहुत नुकसानदेह भी चीज है। इस्तेमाल करने के तरीके अलग हैं। अगर आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे आप बहुत बड़ा फायदा उठाएंगे और अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप इसके बहुत सारे नुकसानात देखेंगे, अपनी सेहत में भी देखेंगे, अपने माल और दौलत के अंदर भी देखेंगे। मैं आपको बताता चलूं इस मोबाइल की नहूसत ने हमें कहां से कहां ला करके खड़ा कर दिया गया है। जरा मुझे बताया जाए, हमारी माएँ और बहनें हमारे घर के अंदर 4 दीवारों के अंदर रहती हैं, वहां कोई ना आता है गैर अजनबी, ना वहां पर कोई आने वाला है, ना कोई ले जाने वाला है। वो माँ बहन घर की 4 दीवारी के अंदर है, लेकिन क्या वजह है, क्या वजह है, क्या वसीला है, क्या मामला है कि वो बहन एक दिन ऐसा होता है, एक वो काला दिन आता है जिस दिन वो बहन, वो माँ, वो जो है बेटी अपने भाई को छोड़ करके, अपनी बहन को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके एक गैर मुस्लिम से चली जाती है और उसके साथ में रिश्ते इज़्दिवाज जो है मुंसलिक कर लेती है, उससे शादी कर लेती है। मैं पूछना चाहता हूँ ए कौम के गैर मुसलमानों, उस बेटी को लेने के लिए कोई नहीं आया, उस बेटी से बात करने के लिए कोई नहीं आया, उस बेटी को कोई ले नहीं गया।
आया, उस बेटी के पास कोई जो है बातें करने नहीं आया, उस बेटी के पास में कोई वक्त गुजारने नहीं आया। फिर ये बेटी कैसे चली गई, इस बेटी को कैसे टाइम पता चला, इस बेटी को कैसे मालूम हुआ कि हम फुला तारीख में, फुला वक्त में, फुला तरीके से यहाँ से गुजरेंगे। ये बचे सिर्फ और सिर्फ ये है कि उस बेटी को निकालने वाला अगर कोई है, उस बेटी को बिगाड़ने वाला अगर कोई है, अगर उस बेटी को मोहब्बत के गंदे रास्ते पर चलाने वाला अगर कोई आला है, अगर कोई हथियार है, तो वो ये मोबाइल है। अगर हम चाहते हैं अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना, उनको सेव रखना, तो ये मेरी नसीहत है कि अपनी बेटियों के हाथों से मोबाइल ले लीजिए, हमारी बेटियां महफूज हो जाएगी। बात सही है कि नहीं सही है? और हम फोकस भी नहीं करते हैं। बच्चों की तरबियत और तालीम हमें शुरू से करनी चाहिए। एक मोटी सी मिसाल, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, नसीहत करो, नसीहत करने से मोमिनों को फ़ायदा होता है, पहुँचता है। और नसीहत अंबिया कराम की भी सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत है, ताबई की भी सुन्नत है, तबे ताबई की भी सुन्नत है। और नसीहत से चेंजिंग आती है। कितनी बड़ी चेंजिंग आती है देखो ज़रा सही। मैं वाक़या नहीं सुना रहा हूँ, ये मत सोचना कि हमने कई बार सुन लिया है, मुफ्ती साहब तो वही सुना रहे हैं, बस आपको जहन के करीब कर रहा हूँ। हज़रत गौसुल आज़म कस्बे जीलान से चले थे बगदाद पढ़ने के लिए। अपनी माँ के पास आए, तालीम हासिल करूँगा। ठीक है भाई, तालीम हासिल कर लो। माँ ने तैयार किया, तैयार करने के बाद में हाथ के नीचे बगल में अशरफी वगैरह जो भी था दिरहम दीनार सी दिया। और जब पहुँचे मैदान में तो डकैतों ने हमला किया, सबका माल वगैरह लूट लिया था, मालूम है ना आप लोगों को। लेकिन गौसे आज़म के पास एक डाकू आया, तो उसने कहा कि तुम्हारे पास है कुछ? कहा हमारे पास है। कहा क्या? कभी हमारे पास अशरफियाँ हैं। उसे ताज्जुब हुआ, यकीन ना हुआ, फिर भी वो सरदार के पास में गया, कहने लगा एक बच्चा है वो ऐसा ऐसा कह रहा। अल्लाह अकबर, सरदार आया डाकुओं का। कहा बेटा सच बोल रहे हो? कहाँ सच बोल रहा हूँ। कहा कहाँ है? कहा ये देखो हमारी माँ ने सिल के भेजा है। कहा बेटा ये बताओ तुमने सच क्यों बोला? तुमने सच क्यों बोला है? शहंशाह बगदाद बड़े पीर ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया सुनो। शहंशाह बगदाद कहते हैं कि जब मैं तालीम के लिए घर से निकल रहा था तो मेरी माँ ने नसीहत की थी, ए बेटा अब्दुल कादिर, हमेशा सच बोलना और हमेशा जब भी खाना तो हलाल खाना। दो नसीहतें की थी। कौन सी? बेटा अब्दुल कादिर, जब भी बोलना, जो भी बोलना सच बोलना, और जब भी खाना, जो भी खाना हलाल खाना। ए डकैतों को, डाकुओं के सरदार, ये मेरी माँ से मेरा किया हुआ वादा है जो उसको मैं निभा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जैसे ही बड़े पीर ने जुमला कहा था, सरदार के दिल की दुनिया बदल गई थी। चीखा और उसने कहा या अल्लाह, ये क्या मामला है? इतने सालों से मैं नाफरमानी करता हुआ चला आया, तूने हमें हर वक्त रिज़्क दिया। ए पाक परवरदिगार, तूने माल भी दिया, तूने कुव्वत भी दी, तूने ताकत भी दी, न जाने कितने तेरे अहकामात हैं, सबको हमने फरामोश कर दिया। लेकिन ये बच्चा है, जब अपने घर से निकला तो अपनी माँ से किया हुआ वादे के ऊपर ऐसी हालत में भी डकैतों को देख करके बच्चे तो बच्चे, बड़े बड़े थर थर कांपने लगते। लेकिन ऐसी हालत में अपनी माँ से किया हुआ वादा, उसके ऊपर इसने अमल किया। ए पाक परवरदिगार, इस बच्चे की सच्चाई को गवाह बना करके मैं अपने तमाम जुर्मों से तौबा करता हूँ। ऐ अल्लाह, मेरी
तौबा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और जब उसने तौबा की थी, सरदार ने तौबा की थी, डाकुओं के सरदार ने तौबा की थी, अल्लाह अकबर, जितने डाकू थे जब देखा कि हमारा सरदार गलत रास्ते पे था तो हम सरदार के पीछे थे, अब हमारा सरदार अच्छे रास्ते पर चलने के लिए कमर बस्ता हो गया है तो अब हम क्यों पीछे रहे। जब सरदार ने तौबा की थी उस वक्त जितने भी उसके चेले थे सारे के सारे ने तौबा की थी और सबके सब सच्चे और पक्के आशिक बन गए थे। एक रिवायत भी आता है कि डकैतों का जो सरदार था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे आजम के सामने सच्ची तौबा करने पर अल्लाह ने उसे अपना वली तक बना दिया। अब मुझे बताओ जरा मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरे नौजवानों जो औलाद वाले हैं, क्या तुमने कभी अपने बच्चों को मस्जिद जाते वक्त नसीहत की? क्या तुम अपने बच्चों को स्कूल जाते वक्त नसीहत करते हो? कभी कोई नसीहत करते हो? अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नसीहत नहीं करते हो तो आज से ये इस आदत को बना लो कि कम से कम एक नसीहत हम अपने बच्चे को रोज़ाना करेंगे। अल्लाह अकबर, मैं यकीन के साथ मैं कहता हूँ 365 दिन होते हैं, 365 में आप 200 निकाल दीजिए, 165 रख दीजिए, 165 में से आप 65 को निकाल दीजिए, 100 रख दीजिए, 100 में से मैं कहता हूँ 50 निकाल दीजिए, 50 रख लीजिए। अगर आपकी इस वक्त तरबियत के अंदर ये नसीहतें आपने की और इन नसीहतों पर अगर आपके बेटे ने अमल करना शुरू कर दिया, आपकी बेटी ने अमल करना शुरू कर दिया, तो ये 50 नसीहतें हैं, ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी औलाद के लिए पूरी जिंदगी का बहुत बड़ा जखीरा बन जाएगा। इसलिए नसीहत करने का और नसीहत सुनने का मिजाज पैदा करें। मेरी तकरीर कुछ और थी लेकिन मैं अलग मौजू के ऊपर आ गया। बस आखिरी बात चलते चलते मैं आपको बताता हूँ। चलो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सच्ची मोहब्बत हो जाती है ना, जब इश्क रसूल हो जाता है ना, जब अच्छी और सच्ची मोहब्बत हो जाती है तो फिर ये दुनियादारी अच्छी नहीं लगती है, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। फिर एक आशिक रसूल का मामला वो होता है जो आला हजरत का हुआ। जब एक बार अब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो आपने कहा था उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारे हिजाब में है। आखिरकार आपको दीदार नहीं हुआ। फिर आपने जो है फिर जालियों के सामने खड़े होकर के सरकार की बारगाह में लो लगाई और आपने उस वक्त भी जो है एक नात शरीफ पढ़ी थी, वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। इसके बाद में फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जलवा दिखाया और ऐसा जलवा दिखाया कि देखे तो सही, आला हजरत मुहद्दिस हिंदुस्तान इरशाद फरमाते हैं, जब आका करीम की जियारत की तो आप कसम इरशाद फरमाते हुए कहते हैं, वल्लाह वल्लाह जो वल्लाह तू जिंदा है, वल्लाह तू जिंदा है, वल्लाह मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और सुनो, आप महाराजा शरीफ जा रहे हो 14 और 15 16 नवंबर को, इसी महीने की 5 तारीख हो गई है आज। इंशाअल्लाह 14 नवंबर को आप जाएंगे। याद रखें, हुजूर नजीब मिल्लत ने एक प्रोग्राम में, एक जलसे में, एक तकरीर में एक बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आपने फरमाया, ए महरारा शरीफ की मुक़द्दस वादी में आने वालों सुनो, ए बरकातियों सुनो, याद रखो, अगर तुम्हारे यहाँ तुम्हारे माँ या बाप हैं, उनमें से कोई एक है या कोई परेशान है या उनको कपड़े की ज़रूरत है या उनको चप्पल की ज़रूरत है या कोई गरीब है या कोई मिस्कीन है या तुम्हारा कोई पड़ोसी बेबस है, बेकस है, आसूदा हाल है, मुफलिस है, तो याद रखना तुम यहाँ महाराजा शरीफ की सरजमीन पे मत आना, बल्कि उसकी दवाई का इंतज़ाम करना, उसके कपड़े का इंतज़ाम करना, उसकी चादर का इंतज़ाम करना, उसके गद्दे का इंतज़ाम करना। इसलिए कि ये अमल ऐसे हैं कि अगर हम सरजमीन हैदराबाद के अंदर हैं और अगर हम इश्क रसूल में, इसके मोहम्मद रसूलुल्लाह में ये काम किए तो मदीने के आका ने अगर इस अमल को हम अपनी बारगाह में कबूल कर लिया, इस अमल को अगर कबूल कर लिया तो हम अगरचे महरेरा ना जा पाएं, अगरचे हम अजमेर मोहल्ला ना जा पाएं, अगरचे हम बगदाद मोहल्ला ना जा पाएं। क्या आपने उवैसे करनी को ना देखा? उवैसे करनी चले थे माँ की इताअत करते हुए रसूलुल्लाह का चेहरा देखने के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंच गए थे, लेकिन माँ ने कहा था बेटा मोतियो फरमा बरदार
तैयार हो, ज्यादा वक्त नहीं है, जाओ रसूलुल्लाह मिले तो फिर मिल लेना, लेकिन याद रहे ताखीर मत करना। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इश्क करो, इश्क रसूल, रसूलुल्लाह से इश्क करो, इश्क करो तो वैसे करनी से, इश्क करो इब्राहिम खलीलुल्लाह से, इश्क करो इस्माइल ज़बीहुल्लाह से, इश्क करो फातिमा से, इश्क करो गौसी आजम से, इश्क करो आला हजरत से। ये इश्क जो है ये दुनिया में भी कामयाब रखता है, आखिरत में भी कामयाब रखता है। फिर क्या हुआ, वो वैसे करनी चले थे मदीनतुल मुनव्वरा, रसूलुल्लाह का चेहरा देख लेते तो सहाबी हो जाते, लेकिन बड़ा मर्तबा आपने ना देखा, बड़ी शान ना देखी, बड़ी चाहत ना देखी, रसूलुल्लाह के चेहरे को भी ना देखा। रसूलुल्लाह गए हुए थे बाहर, लेकिन क्या था, माँ की फर्मा बरदारी का ख्याल था, माँ की इताअत का ख्याल था, ये ख्याल था माँ अगर रूठ गई तो पाक परवरदिगार रूठ जाएगा, अगर परवरदिगार रूठ गया ऐ वैसे करनी, तेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीदार नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन माँ की इताअत में कमी नहीं आनी चाहिए। फिर क्या हुआ आपको मालूम है, माँ की इताअत में अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भी बिलाल हबशी को, उमर फारूक को वो वैसे करनी की तरफ भेजा। ऐ मेरे दोनों साथियों सुनो, ए उमर, ए बिलाल, मेरा उवैस आया था, मुलाकात ना हो पाई, ये पैराहन ले जाओ, उवैस को तलाश करो, उवैस को दे देना और उससे कहना मेरा सलाम अर्ज करना, और उससे कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दे। ये मकाम कहां से मिला, माँ की इताअत से, माँ की इताअत और फरमा बरदारी से। और आओ बाप की इताअत देखो, बाप की इताअत सीखनी हो, बाप की फरमा बरदारी सीखनी हो तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह को सुनो। इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बारे में अल्लाह ने कुरान के अंदर पूरी एक आयत नाजिल फरमाई है, फलम्मा बलगा माअहु साया क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा। इस पूरी आयत का मफ़हूम यह है कि जब वो चलने के लायक हुआ तो उन्होंने कहा, यानी इब्राहिम ने कहा, है मेरे बेटे इस्माइल, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया, जो इस्माइल ने जवाब दिया वही हर बाप की औलाद का जवाब होना चाहिए, वही किरदार होना चाहिए, वही अखलाक होना चाहिए, वही अमल होना चाहिए, वही तौर होना चाहिए, वही तरीक़ा होना चाहिए। इश्क़े रसूल में हमें हर लम्हा इश्क़े रसूल में अच्छा अमल करना चाहिए। हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने कहा था, ऐ अब्बा इब्राहिम, अगर आपने ख्वाब में देखा है तो ठीक है, जो भी आपका हुक्म मिला है आप कीजिए, अगर आपको हुक्म मिला है ज़िबा करने का तो ज़िबा कीजिए, अगर आपको हुक्म मिला है जिस्म की बोटी करने का तो ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह के हुक्म में देरी ना कीजिए, आप हुक्म जो है हुक्म की तामील कीजिए। क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत इस्माइल को बाप की इताअत करने पर, बाप की इताअत करने पर, बाप की फरमा बरदारी करने पर, बाप की हुक्म मानने पर वो मकाम अता फरमाया है कि आज भी दुनिया हर महीना जिलहिज की 10वीं तारीख को, हर महीने हर साल इस महीने की 10वीं तारीख को, और मैं तो ये कहता हूँ जब तक कयामत नहीं होगी उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इस्माइल की, हजरत इब्राहिम की, दोनों बाप बेटे की मोहब्बत को उम्मत मुस्लिमा के दिलों में ऐसे पैदा फरमा दी है कि रहती दुनिया तक इस सुन्नत के ऊपर अमल किया जाएगा।